तो चलिए आज हम समझते हैं रीजनिंग के बारे में और आज की क्लास में ये भी जानेंगे कि आखिर रीजनिंग बनी कैसे थी। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था ना कि जितने भी गणितज्ञ थे और जितने भी वैज्ञानिक थे ये सभी आपस में बातचीत कर रहे थे कि हम अपने यहां से कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको दे देते हैं। तो गणित वाले ने कहा हम भी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर दे देते हैं, हिस्ट्री वालों ने कहा कि हम भी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर दे देते हैं, ज्योग्राफी वालों ने बोला कि हम भी कुछ अपने चैप्टर दे देते हैं और इन सभी को मिला करके एक नई सब्जेक्ट बना लेते हैं जिसको हम रीजनिंग के नाम से जानेंगे। तो मैथ वालों ने जो चैप्टर दिए थे उसे हम वर्बल रीजनिंग में पढ़ते हैं और बाकी के जितने भी चैप्टर दिए गए थे उसे हम नॉन वर्बल के अंतर्गत पढ़ लेते हैं। तो हम लोग रीजनिंग को कितने भाग में पढ़ते हैं? तो रीजनिंग को हम लोग दो भागों में पढ़ते हैं। अब बात यह आ रही थी कि आखिर रीजनिंग की हम शुरुआत कहां से करें। तो उसमें से फिजिक्स का एक वैज्ञानिक बहुत होशियार था। फिजिक्स के वैज्ञानिक ने बताया कि देखिए अगर दुनिया का कोई भी टीचर पढ़ाएगा तो वो कहां से चालू करेगा ये हमें नहीं पता, लेकिन अगर आपको विवेक सर पढ़ाएंगे तो वो तो शुरुआत फिजिक्स से ही करेंगे। क्यों? क्योंकि फिजिक्स उनका फेवरेट टॉपिक भी है और बच्चे सबसे ज्यादा फिजिक्स से डरते भी हैं और उसके बाद में फिर मैथ पढ़ाएंगे। तो ये चीज का आइडिया तो आपको हो ही गया होगा कि हम स्टार्ट कहां से करेंगे। तो स्टार्ट हम फिजिक्स से करेंगे। अगर आपको कुछ नहीं आता ना तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप किसी भी टीचर से कुछ भी पढ़े हुए हैं तो सब कुछ भूल जाइए, क्योंकि जो हम आपको पढ़ाएंगे वही आपको दिमाग में रखना है। और अगर आप दूसरे टीचर का भी अपने दिमाग में रखे रहेंगे तो दोनों फिर मिक्सअप हो जाएगा, फिर समझ में आपको नहीं आएगा। तो अगर कुछ भी आपको पहले से डाउनलोडेड है तो उसको आप फॉर्मेट कर दीजिए और स्टार्ट करते हैं हम लोग फिजिक्स से। तो फिजिक्स वालों ने अपने कुछ चैप्टर दिए जिसमें सबसे पहला चैप्टर था मिरर इमेज से रिलेटेड। मिरर इमेज को हिंदी में दर्पण प्रतिबिंब भी कहते हैं। अब समझिए मिरर इमेज क्या होता है। तो मिरर इमेज वैसा इमेज होता है जो मिरर के ऊपर बनेगा। अब मिरर आप बहुत तरीके के सुने होंगे, जैसे उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और एक समतल दर्पण। तो यहां पे चर्चा समतल दर्पण की होगी। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा उसी पे हम आज चर्चाएं करने वाले हैं। देखिए हुआ क्या था ना कि जब उस मीटिंग से सभी वैज्ञानिक घर अपने लौट रहे थे तो उसमें जो फिजिक्स वाला वैज्ञानिक था उसे रास्ते में बहुत ज्यादा भूख लग गई। तो वो क्या किया कि एक आलीशान होटल में जा करके और खाना खाना चालू कर दिया। और खाना खाने के बाद में जब पैसे देने की बारी आई तो जब वो पैसे देने के लिए काउंटर पे पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पे एक मिरर लगा हुआ था और जब वो अपने दाहिने हाथ से पैसे पे कर रहा था तो उसने देखा कि मिरर में देखने पे तो उसका बायां हाथ दिख रहा है। तो वहीं से उसने एक यहां का तरीका निकाला था जो मिरर इमेज में आज हम पढ़ेंगे। तो क्या निकाला तरीका? तो लेफ्ट वाली जो चीज रहेगी वो राइट में अपने चली जाएगी। लेफ्ट वाला किधर जाएगा? तो राइट में जाएगा। तो इसी का उल्टा भी तो कह सकते हैं कि राइट वाला किधर चला जाएगा? तो लेफ्ट में चला जाएगा। लेकिन उसने देखा ये कि उसके सिर के ऊपर के हिस्से क्या और पैर के हिस्सों में कोई परिवर्तन नहीं था, वो जिस तरह था उसी तरह दिख रहा था। तो लेफ्ट और राइट में ही उसको रिलेशन दिखा, अप और डाउन में कोई रिलेशन नहीं दिखा। जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं कुछ शब्द, जैसे मान के चलिए हम ए ले लेते हैं। तो इसको अगर हम मिरर में देखेंगे तो किस तरह दिखेगा? तो लेफ्ट वाली चीज राइट में जाएगी तो सेम इसी तरह दिखेगा। अप और डाउन तो चेंज होगा नहीं। मतलब हमारा जैसे आप हमारे हाथ पे आप गौर करिए तो ये हमारा लेफ्ट हैंड होगा और ये क्या हो गया? राइट हैंड हो गया। तो जब चेंजिंग होगी तो ये इस तरह से चला जाएगा। अब इसी पे आप अपनी निगाह बना करके रखिएगा। क्यों? क्योंकि हम जो लिखते हैं वो देवनागरी लिपि में लिखते हैं। मतलब ये है कि बाएं से दाएं की ओर इस तरह से लिखते हैं। और जबकि उर्दू में क्या किया जाता है? तो उर्दू में दाएं से बाएं लिखा जाता है। तो हमको उर्दू से क्या मतलब है? हमको तो मतलब है अपनी हिंदी से, क्योंकि हम जिस भाषा में लिखते हैं वही ना हमारे लिए जरूरी हो गया है। तो हमारे लिए क्या जरूरी था? तो हमारे लिए जरूरी था देवनागरी लिपि जिसको हम बाएं से दाएं लिखते हैं। अब आप ध्यान से अगर देखे होंगे तो जब हम कागज के ऊपर लिख देते हैं तो उसमें कुछ पीछे अक्षर उभर आते हैं और जैसे ही हम अपना पेज ऐसे पलटाते हैं तो वो पेज बाएं से दाएं की ओर चला जाता है। तो उससे लिखे जो अक्षर रहते हैं वो ऑटोमेटिक दाएं से बाएं उभरे हुए दिखने लग जाते हैं। तो सेम यही कंसेप्ट आप बना करके रखिएगा और इसी से एक शॉर्टकट तरीका हम निकालेंगे। जैसे ये आपका एक पेज रहता है
तो इसमें आप क्या करते हैं, इधर से इधर की ओर लिखते हैं। तो सेम यही चीज देवनागरी लिपि कहलाती है। अब हम क्या करेंगे कि हमसे जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसे हम यहां साइड में लिख देंगे और फिर क्या करेंगे, तो जिस तरह से पेज पलटाते हैं उसी तरह से हम पेज पलटा देंगे और फिर देखेंगे जो उभरे हुए अक्षर दिखेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, तो वही हमारा मिरर इमेज हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं RAM, राम ले लेते हैं। तो इसका मान के चलिए आपसे दर्पण प्रतिबिंब पूछ लिया, तो आप क्या करिएगा कि राम को यहीं साइड में लिख दीजिएगा और फिर जिस तरह से पेज पलटाते हैं उसे ही पलटा करके और देख लीजिएगा, तो जो आपको उभरा हुआ अक्षर दिखेगा वही हमारा मिरर इमेज कहलाएगा। इसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले देखिए मिरर इमेज में वही अक्षर आता है जो मिरर के पास में होता है। तो M से इधर जाने पे सबसे पहला अक्षर क्या मिला, तो M मिला, तो हम यहां स्टार्टिंग में M लिख देते हैं। फिर मिरर से इधर जाने पे क्या मिला, तो A मिला, तो A लिख देते हैं। फिर क्या मिला, तो R, तो R इस तरह से रिवर्स होके लिख जाएगा। तो ये हमारा मिरर इमेज हो जाएगा। अब आपको दिक्कत ये आ रही होगी कि हमारा आंसर सही है कि गलत, इसे हम किस तरह से चेक कर लें। तो इसे चेक करने के लिए आप क्या करिएगा कि आपका जो आंसर आया है उसे ही एक बार लिख दीजिएगा सीधे पेज के ऊपर यहां पे कॉर्नर में, और फिर पेज पलटा करके चेक कर लीजिएगा। तो आपको यदि राम की तरह सीधा दिख गया तो आप समझ जाइएगा कि आपका आंसर सही है, और अगर इस तरह नहीं दिख रहा है तो फिर समझिए कि आपका आंसर गलत आया हुआ है। अभी आपको अच्छे से नहीं समझ में आया होगा तो हम क्या करते हैं कि एक पेज लेकर के आपको डायरेक्ट ही दिखा देते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे हमारे पास में यहाँ पे एक पेज पड़ा हुआ है, उसी को हम उठा करके और आपको दिखाते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। तो आपका कुछ इसी तरह से पेज रहता है। अब इस पेज में हम क्या करते हैं कि इधर से इधर की तरफ लिखते हैं। तो हमसे पूछा क्या है, तो हमसे राम के बारे में पूछा गया है। तो राम हम कहां लिख देते हैं, तो राम हम जस्ट साइड में लिख देते हैं, RA और M लिख दिए। सेम वही चीज लिखेंगे जो हमसे पूछा जाएगा। तो ये हमने लिख दिया। अब हम जैसे पेज पलटाते उसी तरह पलटा देते हैं। तो सेम ये देखिए यहां पे उभरे हुए अक्षर उसी तरह दिख रहे हैं जो हमारा आंसर आया हुआ है। तो इसी तरह आप दुनिया के सारे भी चीजों के मिरर इमेज निकाल सकते हैं। अब चाहे जो भी पूछ ले, चाहे अल्फाबेट से रिलेटेड पूछ ले, चाहे नंबर से रिलेटेड पूछ ले, जैसे 167 लिखा हुआ है, इसका पूछेगा तब भी आप बना दीजिएगा, या आपसे कुछ इमेज से रिलेटेड पूछ ले। अभी इस साल के MPPSC के प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, उसमें इमेज बना दिया था कुछ इस तरह से ऐसे करके और एक डायग्राम बनाया हुआ था, और फिर इसका पूछा था कि मिरर इमेज क्या होगा। तो अगर आपके कंसेप्ट अच्छे से बिल्ट है तो आप इसका भी आंसर निकाल लेंगे। नहीं तो फिर लेफ्ट राइट करने में क्या होता है कि इमेजिनेशन में आंसर के गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से आप मिरर इमेज निकाल लीजिएगा। अब एक बात समझिए कि मिरर इमेज तो दुनिया के सारे ही चीजों के निकाले जा सकते हैं, चाहे दुनिया का कुछ भी रहे। इसमें एक क्वेश्चन पूछता है घड़ी से रिलेटेड कि घड़ी में अगर 3 बज रहे हैं तो उसका मिरर इमेज क्या होगा। तो अब हम क्वेश्चन घड़ी पे सॉल्व करते हैं, उसे किस तरह से बनाएंगे। तो घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको कुछ बेसिक बातों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। जैसे नॉर्मल जो हम अपने घरों में घड़ी यूज करते हैं उसमें 3 सुइयां हम देखते हैं, जिसमें सबसे पहले सुई हमको मिनट की देखने को मिलती है, दूसरी उसी में घंटे की सुई होती है, थोड़ा छोटी रहती है, और एक और होती है सेकंड की सुई। यही 3 सुइयां हमको घड़ी में मेनली देखने को मिलती है। हालांकि घड़ी की ज्यादा जानकारी आपको हम जब अगला चैप्टर बताएंगे घड़ी से रिलेटेड वहां पे बताएंगे, पर यहां थोड़ा बहुत जानकारी आपको होना जरूरी है। अब इसमें कुल संख्या कहां तक होती है, तो 12 तक कुल संख्या होती है। 12 के बाद में आप देखे होंगे 1 2 3 ऐसे करके वापस से रिपीट हो जाती है। तो कुल कितने घंटे इसमें दिखते हैं, तो इसमें कुल 12 घंटे होते हैं। यहीं से हम मिरर इमेज सॉल्व करते हैं। मिरर इमेज सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, तो 12 घंटे में जो भी समय हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा उसे ही हम घटा लेंगे। तो यहां पे 0 0 ले लेते हैं। घटाना बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन हम लोगों से गलती कहां होती है, तो यही घटाने में गलती हो जाती है।
तो ये 12 घंटे का मतलब ये है कि 12 तो कंप्लीट आवर हो गया, और ये क्या है, तो ये मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मान के चलिए आपसे क्वेश्चन बोल दिया कि 9:40 को हमको घटाना है इसमें, कि 9:40 का मिरर इमेज क्या होगा। तो हम क्या करेंगे कि घंटे में घंटे को घटा देंगे और मिनट में मिनट को घटा देंगे। तो घंटे के नीचे घंटा लिख देते हैं और मिनट के नीचे मिनट लिख देते हैं। अब सबसे बड़ी गलती बच्चे से क्या होती है कि वो यहां से जब इसको कैरी दिलवाता है तो 100 दिलवा देता है, यहां पे इस तरह नहीं होता है। तो इस किस तरह से होगा, तो आपको भी पता है कि एक आवर में 60 मिनट होते हैं। तो ये 0 इससे बोलेगा कि सुनो ना 12, हम छोटे हो रहे हैं, हमको कुछ उधार दे दो। तो ये 12 बोलेगा कि हम तो घंटे के फॉर्म में हैं, तो हम तुमको घंटा ही दे सकते हैं। तो ये मिनट कहेगा चलो ठीक है, तुम हमको 1 घंटे दे दो, हम उसको अपने हिसाब से ढाल लेंगे। तो जब यहां से 1 घंटा निकलेगा तो 12 कितना बन गया, 11 बन गया 1 देने के बाद। अब यहां से तो 1 घंटे निकले थे, लेकिन जब इसमें आया तो कितना बन गया, तो ये 60 मिनट बना, 100 नहीं बनेगा। तो यहां पे कितना हो गया, तो 60 हो गया। अब दोनों देख लीजिए, 11 में 9 घट जाएगा और 60 में 20 भी घट जाएगा। तो अब घटाना आसान हो जाएगा। तो 60 में 40 घटेगा तो कितना आएगा, तो 60 में 40 घटेगा तो 20 आएगा। और 11 में 9 घटेगा तो कितना आएगा, तो 11 में 9 घटेगा तो 2 आ जाएगा। तो 9:40 को अगर हम मिरर इमेज में देखेंगे तो हमको 2:20 दिखेंगे। एक और क्वेश्चन इस पे सॉल्व करते हैं, तब ज्यादा कंसेप्ट बिल्ट होगा। जैसे क्वेश्चन लिखा है 8:20। तो ये तो आपको पता है कि हम क्या करेंगे, 12 घंटे में घटाएंगे। तो यहां पे लिख देते हैं 12 घंटे और 00 मिनट लिख देते हैं। और घटाना कितना है, तो 8 घंटे 20 मिनट। तो 8:20 को हम घटा देते हैं। तो ये 0 बोलेगा ना अपने बड़े भाई से कि सुनो ना बड़े भैया, हमारे पास पैसों की कमी हो रही है, आप हमको कुछ उधार दे दो जिससे हमारा काम हो जाए। तो ये कितना दे देगा, 1 दे देगा। तो 12 यदि 1 घंटा निकालेगा तो कितना बन जाएगा, 11 बन जाएगा। अब यहां से तो 1 घंटा निकला है, डायरेक्ट इसमें 1 नहीं जुड़ेगा, ये इधर से इधर ट्रांसफर होने पे 60 बनाएगा। तो 60 मिनट हो गया। बात समझिए, 11 60 भी 12 को ही रिप्रेजेंट करता है। अब इस फॉर्म में इसलिए हम लिख दिए हैं क्योंकि ये घटाना आसान हो जाएगा। तो 60 में से अगर हम 20 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 40 आ जाएगा। और अगर 11 में से 8 घटाएंगे तब कितना आएगा, तो 3 आएगा। मतलब यह है कि 8:20 का मिरर इमेज कितना होगा, तो 3:40 होगा। अब अगर इसको आपको चेक करना है तो आप क्या करिए कि इन दोनों ही समय को ले जाकर के और जोड़ दीजिए। यदि ये 11:60 या 12 दिखा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा आंसर सही है। तो इस तरह से घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन यहां पे आप सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए वंदे मातरम।